अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इरफान मलिक। जब से कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन शुरू हुए तो पूरे जेएंडके में इलेक्शन की सरगर्मियां जोरों पर चल रही है। एक तरफ गुफकार अलायंस, दूसरी ओर बीजेपी और तीसरे साइड से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भरमार। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन मैदान मार के ले जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रिटी चौकी बल से फिरदौस अहमद मीर साहब, जिनको जॉन मीर के नाम से यहां पर मशहूर है। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं रिटी चौकी बल से। तो जॉन मीर साहब, आपका खैर मकदम है। पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या सोचकर आप इलेक्शन में आई, डीडीसी इलेक्शन में? ऑलरेडी आप बीडीसी हो, तो क्या सोचकर आए? मैं जब यहाँ पे जब हम गुफकार अलायंस का एक वेट कर रहे थे कि वहाँ से जो मैंडेट आ जाएगा वो इन लोगों का हमदर्द होगा, और जब डिसाइड हुआ हम वेट करते गए तो उनका जो डिसीजन आया वो लेट आया। तो ये जो सीट रिटी चौकी बल की है ये पीसी को चली गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो गुफकार अलायंस के खिलाफ हम नहीं हैं, खासकर मेरी ज़ात, मैं ऑलरेडी बीडीसी चेयरपर्सन हूँ यहाँ पे, मैं खिलाफ नहीं हूँ। हम ये कदम उनको 2-3 साल पहले उठाना चाहिए था, मैं देर आए दुरुस्त आए। आज उनको इस कदम का हम वेलकम करते हैं कि वो आप एक प्लेटफॉर्म पे सारी पार्टियाँ जमा होके एक यूनाइट होके इस कश्मीर के जो हमारे मसले हैं। तो फिर आप इंडिपेंडेंटली क्यों इलेक्शन में आए? हाँ, मैं बताता हूँ। जब यहाँ मैंडेट आया, पीसी ने जो मैंडेट अनाउंस किया, तो मैंने एक मीटिंग यहाँ पे अरेंज की। मेरे जितने भी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, मैं जब एज बीडीसी इलेक्शन मैंने यहाँ लड़ा, मेरे साथ में जो मेरे साथी है काउंसिल में, वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे मेरे साथ। बहुत सारे सरपंच, करीबन 5 सरपंच जो थे वो बीडीसी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे मेरे साथ। तो मैं जीत के आया। विद इन 2 डेज के अंदर अंदर मैंने एक मीटिंग यहाँ पे रखी जिसमें मैंने सबको इनवाइट कर लिया, चाहे मेरे वार्ड मेंबर्स, चाहे मेरे जो कंटेस्ट कैंडिडेट जो मेरे साथ लड़ रहे थे उनको भी मैंने इनवाइट किया। इसी ऑफिस में मैंने एक मीटिंग बुलाई और यहाँ पे एक अहद किया हमने कि आज के बाद हम किसी पार्टी बेसिस पे काम नहीं करेंगे। यहाँ चाहे मेरे साथ कोई कंटेस्ट में था या वार्ड मेंबर या सरपंच, और हमने यहाँ अहद करके जब हम निकले कि यहाँ हम किसी पार्टी बेसिस पे काम नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे मिलजुल के इस खासकर रेडी ब्लॉक की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा, जो गुफकार अलायंस अभी है, तो क्या लग रहा है आपको? गुफकार अलायंस के बाद आपके खिलाफ अभी गुफकार अलायंस है, दूसरी तरफ से आपका जिला जो सदर है बीजेपी के मोहम्मद शफी मीर, क्या लग रहा है आपको कंपटीशन किस हिसाब से होगा? कंपटीशन यहाँ लोग दे देंगे, डेवलपमेंट दे देंगे। अक्टूबर 2019 में जब एज चेयरपर्सन में बीडीसी आया, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने तारे लेके इनके पास लेके आया, बट एक उम्मीद दी मैंने कि अगर हम चाहेंगे तो इस इलाके की तामीर तरक्की के लिए हम एक रास्ता खोलेंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस में रहे जो भी था, उन्होंने यहाँ पे झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। किसी को रोड बनाने के लिए कहा कि वोट अपना लेके, तो वो रोड नहीं बना। यहाँ पे हमारा एक ब्रिज था, चौकीबल तमिना ब्रिज, 18 साल का था और 12th में पढ़ रहा था तो उसकी फाउंडेशन हुई। मैं 43 साल का हूँ, 25 साल में एक ब्रिज नहीं बनता। यहाँ पे जब सारे जो एमएलए एमपीज या रशीद इंजीनियर साहब भी आए, तो यहाँ पे जो ब्रिज हमारा था, जो मेन कनेक्टिविटी है टंगडार से भी जो हैबिटेशंस है, वो भी उनकी भी नीड है। ये ब्रिज मेन एक ब्रिज है जो आर्मी गेट के अंदर से हमें घुसना पड़ता है। अभी आप जब हमारे साथ जाओगे तो आप खुद देखोगे कितनी एंट्रियां हमें करनी पड़ती है। अगर रात के 12-1 बजे कोई बीमार होता है टंगडार से, वो आके उनको वहाँ से इधर एंट्री नहीं होती, तो उनको और एक रास्ता उनको अपनाना पड़ता है, तो बड़ी दूर से वो कुपवारा या कहीं पे पहुँच जाते हैं। और सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने एक हमल औरत को देखा वहाँ से उस ब्रिज को आते हुए। तो वहाँ पे जब वो नीचे उतरने लगी, वो नीचे बैठी,
वो उतर नहीं पाए उस पर, क्योंकि फुट ब्रिज तो है नहीं, कहमील नाला है, इसमें वही एक अल्टरनेट था उनका कि जिससे वो चलते थे बाई फुट। तो वहां पे जब वो नीचे उतरी तो मैं उसको देख रहा था, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे और एक बुजुर्ग गया, उसको उसने नीचे उतारा। तो वो मैंने फील किया, मैंने बोला ये क्या है, सारे लोग आते गए, कम से कम एक फुट ब्रिज बनाते वो। आप अभी जाइए वहाँ पे देखिए। हमने फिर मैंने डीसी साहब से बात की, मैंने उसको कहा, उसने कहा एक रेजोल्यूशन पास करिए। हमने बैक टू विलेज में उसके लिए 5-8 लाख रुपए अरेंज किए। ब्रिज तो अभी 25 साल में नहीं बना, तो मैंने सोचा कि कोई थोड़ा सा हम इनको फुट ब्रिज ही दे दे ताकि ये चलने के काबिल हो। तो हमने उसमें 8 लाख रुपए डीसी साहब ने बैक टू विलेज में दिए हमें, और उसको हमने फुट ब्रिज बना दिया ताकि अभी लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो जब लास्ट तो अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में अभी डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं पूरे कश्मीर में, जेएंडके में। तो एक तरफ बाकी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो खासकर अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, तो इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो अभी कैसा लोगों का लग रहा है आपको इस हवाले से, अभी लोगों का रुझान किस तरीके का होगा? अच्छी बात है कि इसमें मैं भी चाहता हूं कि इसमें पढ़े लिखे नौजवान आ गया है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स होता है कि हर एक आ जाए और इलेक्शन लड़े, आज नहीं तो कल। अगर आज वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या वोट्स नहीं आएंगे तो कल इंशाल्लाह उनको भी मिलेंगे वो। अगर उनका विजन ठीक होगा तो लोग अपनाएंगे उनको। मैंने 1 साल काम किया यहाँ। मेरा जो मैंडेट आज का है, मेरा खुद का मैंडेट नहीं है। मेरे यहाँ पे काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे मैंडेट दिया है, क्योंकि हमने मिलजुल के काम किए यहाँ पे। हमने कुछ ऐसे काम किए और लोगों में भी एक उम्मीद दी कि हम आपका काम कर सकते हैं। मैं बंडमल एक फाल फलांग एरिया है, मैं 9 बार गया वहाँ, अकेला जाता था, अकेला वहाँ पर अभी भी टावर नहीं है, वहाँ पर अभी भी नेटवर्क सिस्टम, मैंने वहाँ पर कुछ दिन पहले ही स्टोरी किया था, अभी भी वहाँ पर टावर नहीं है, नेटवर्क सिस्टम के बगैर है लोग। तो क्या करेंगे उन लोगों के लिए? आपने जो स्टोरी बनाई थी बंडमल में, मैंने देखा और मैंने वो शेयर भी किया। शायद आपने नहीं देखा होगा, मैंने वो अपने इस आईडी से शेयर किया। मैंने सोचा कि आपकी भी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और सुने। अच्छी बात है, आपका भी हम इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इन जगहों पे पहुंच के फिर ऐसी स्टोरियां बनाते हो, खासकर हमारे इलाकों में जहां रहा टावर की बात। तो लास्ट टाइम जब ये गवर्नर साहब मच्छल चले गए तो वहाँ पे उसने एक कमिटमेंट की, वो आपको भी शायद पता होगा कि उसने कहा कि मच्छल में जो नेटवर्क है, खासकर जो टावर्स है, वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे इनकी कोशिश करेंगे कि लगा देंगे। तो मैंने उसमें कुछ हमारे अपने भी यहाँ पे एक हमारा जो मन छत्र वगैरह वहाँ पे भी नेटवर्क वीक है, तो उसमें मैंने वो बंडमल भी ऐड कर दिया। तो फिर अब उनका सिक्योरिटी रीजन में क्या प्रॉब्लम आएगी या बाकी उनका, वो तो वहाँ पे हमारी एक कोशिश होती है देना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जो स्टेट की हमारी यूटी है उनको देना है। हमारी जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी कोशिश। एज ए बीडीसी मैं बात कर रहा हूँ, एज ए बीडीसी अभी तक मतलब वहाँ पर नहीं पहुँचा है कुछ भी, तो एज ए डीडीसी आप क्या करेंगे? एज बीडीसी में बताता हूँ आपको कि मैंने बंडमल बाला और पाइन को इस टाइम कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ब्रिज हमने लाया 1 करोड़ 30 लाख का, उसमें भी अब अगले साल काम शुरू होने वाला है। अगर एज डीडीसी हम आ जाएंगे तो उसमें आपको पता ही, अभी ये जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं 3 टायर सिस्टम का, अभी हमें ज़्यादा पता नहीं है, बट जो हमने इसमें देखा है कि जो 3 टायर सिस्टम्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के इसके अंडर में है और किन किन डिपार्टमेंटों की जो प्लानिंग है वो हमें देना है और उनको वेट करना है। तो उसमें इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए तो ठीक होगा। कोशिश करेंगे, हम मिलजुल के कोशिश करेंगे इस चीज़ को, ये कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें। जो पीछे नहीं हुआ तो वो हम आगे करें। एक तरफ से गुपकार रिलायंस, दूसरी तरफ से बीजेपी, और आप इसमें कहाँ हो? मेरा जो मैंडेट है मेरे लोगों का है, वो आपको 22 तारीख को पता चलेगा कि लोग किसके साथ। एक गुपकार को एक सरप्राइज देना चाहते हैं हम। गुपकार, मैं खासकर मैं और मेरे लोग गुपकार अलायंस के खिलाफ नहीं है, बट लोग कुछ और चाहते हैं। लोगों ने शायद मुझ में देखा है कि कुछ उम्मीदें मैं लेके आया हूं उनके पास, तो शायद ये मैंडेट जो उन्होंने मुझे दिया है वो आपको 22 तारीख को पता चलेगा। ये मैंडेट लोगों का है या मैंडेट ऊपर से जो आया है उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको 22 तारीख को पता चलेगा। फिर आप मेरे इसी ऑफिस में आके मेरा एक और इंटरव्यू करेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि
जो लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे वो गुपकार अलायंस को मानना पड़ेगा। और उसके बाद में जब हम इंशाल्लाह जीत के आ जाएंगे, एक गुपकार को एक सरप्राइज देंगे हम। मैं सरप्राइज दूंगा, यहाँ के लोग सरप्राइज देंगे। और हम उसके जो उनका कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, मैं उनके पास जाऊंगा और ये लोग लेके जाऊंगा। उनको मैं कहूँगा कि आप बताइए आप। और इस गुपकार अलायंस के खिलाफ मैं नहीं, मेरी ज़ात नहीं है। मैं वेलकम करता हूँ गुपकार अलायंस को। जो उनको 2 साल 3 साल पहले करना चाहिए था वो आज किया। तो मेरे लिए ये, मैं इसको सही मान रहा हूँ। जो गुपकार अलायंस है उसके खिलाफ मैं नहीं। अभी क्या मैसेज रहेगी रेड्डी चौकी बल के लोगों के लिए, ताकि क्योंकि आप अभी इलेक्शन में हो, आने वाले दिनों में अभी वोटिंग होने वाली है, क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही रहेगी कि आप देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे वोट करिए और मुझे इस चेयर पे लेके आइए। ये मैसेज है मुझे इन लोगों। उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जब मैं किसी इलाके में जाता हूँ तो वहाँ मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। जब मैं पहले एज बीडीसी इलेक्शन लड़ा, मुझे कोई नहीं जानता था, यहाँ पे कोई नहीं जानता था। जब मैं वार्ड मेंबर और सरपंचों को वोट डालना था तो मैं किसी को नहीं जानता था। मगर शुक्र है अल्लाह का, 1 साल हमने दिया इन लोगों के साथ। इनके दिलों में मेरी मोहब्बत है, वो मैं आज देख रहा हूँ। जिस गांव में मैं जाता हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं अपने गरीब लोगों की, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये इतना अंडर एस्टिमेट हुआ है ये इलाका पिछले 22-23 सालों, जो मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। मेरे गरीब लोग यहाँ पे PMAY में जब हम देखते हैं कि जो डिजर्व पर्सन है उनका हक छीना गया, उसके लिए हम इस साल लड़े। मैं एज BDC, मैंने जो इसमें हमने एक वेरिफिकेशन टीम रखी थी, मैंने उनको कहा कि आप आइए और मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरी तरफ से ऊपर एक ताकत देख रही है। मैं रोज़े क़यामत में आपको इसका हिसाब दूंगा अगर आपने किसी गरीब का हक छीना। तो ये थे मेरे साथ फिरदौस अहमद मीर साहब, जिनका यही कहना था कि आगे आने वाले दिनों में शायद चौकी बल एरिया में तरक्की हो सकती है। मगर जितने भी हमने अभी तक इंटरव्यूज किए हैं तो सबका यही कहना है कि लोग होशियार हो चुके हैं। तो लोग किस साइड से होशियार हो चुके हैं, कैसे होशियार हो चुके हैं, यह आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कश्मीर